मतलब 1977 की बात है, यानी कि इस्कॉन को एस्टैब्लिश हुए 10 साल से श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे थे। और उस समय भी विरोध हो रहा था, बल्कि कई सरकारें भी इस्कॉन के अगेंस्ट हो गई थी। कि अमेरिका में उनको ये भय लग रहा था कि अगर ये इसी स्पीड से, कैसे बोलेंगे, अगर इसी रफ्तार से इनका प्रचार बढ़ता रहा तो एक दिन ये हमारी सरकार एक्चुअली ये सरकार बना लेंगे। यहाँ तक अमेरिका में ये खतरा पैदा हो गया था कि ये अपनी सरकार बना लेंगे। तो प्रभुपाद को जब ये बताया गया तो प्रभुपाद बड़े खुश हुए। प्रभुपाद ने बोला बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चीज सही है लोग उसी को ऊपर उठाएंगे। तो अगर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो यानी कि प्रचार वास्तव में हो रहा है, और वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। यानी कि भगवान का क्योंकि प्रभुपाद तो भगवद गीता को ही प्रमोट कर रहे थे, और इसलिए भगवान का ही मत ऊपर। अगर भगवान अगर जो उसमें जो ये मिशन जो प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन, जो आंदोलन जो स्टार्ट किया था, तो यानी कि लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां उस समय जो तथाकथित, जो जिनको हम नेता बोलते हैं, जो कि कलयुग में ऐसा बताया गया कि नेता भी शोषण करेंगे, नेता दूसरों का कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, नेता भी शोषण करेंगे। तो वो प्रमाण था कि नेता नहीं चाह रहे थे कि भगवद गीता का प्रचार हो, और हालांकि भगवद गीता का प्रचार ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पर भी ये कह रहे हैं कि लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर वो करने की इच्छा है, स्वतंत्र रहने की इच्छा हम सब में है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ अपोजिशन बट वी शैल गो फॉरवर्ड। विरोध चाहे होता रहे पर हमेशा हमें आगे बढ़ना है। द कार्मा विल पास, यानी कि भगवान का मैसेज नहीं रुकेगा, भगवान का मैसेज नहीं रुकेगा। क्योंकि भगवान का मैसेज क्यों नहीं रुकेगा? भगवान कब चला रहे हैं? क्योंकि भगवान का प्लान है, ये हमारा प्लान नहीं है। हम तो केवल एक माध्यम है, अगर हम नहीं करेंगे कोई और कर जाएगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। जरूरी नहीं कि हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं भी होंगे तब भी कोई ना कोई करेगा, पर भगवान का काम नहीं रुकेगा। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लेट देम बार्क, जिसने भौंकना है उसको भौंकते रहने दो। तो इसका वैसे तो डायरेक्ट मीनिंग इसका लगता है हमें कि जो लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब करने दो, या फिर पर वैसे भगवद गीता की दृष्टि से क्या है? भगवद गीता की दृष्टि से रुकावट कहाँ है? भगवद गीता के स्टूडेंट के लिए जब ये कहा जाता है कि लेट देम बार्क, कि हाथी की कारवां निकलना था, कारवां पता है ना, एक हाथी निकले बाजार, हाथी चलता रहता है, और हाथी निकले बाजार कुत्ते भूखे हजार। क्या है? हाथी निकले बाजार कुत्ते भूखे हजार। ठीक है। तो हाथी अपना कारवां, हाथी चलते रहते हैं, हाथी को कोई परवाह नहीं होती, और कुत्ते भौंकते रहते हैं। पर एक भगवत गीता का स्टूडेंट के लिए मैसेज क्या है? ये हाथी और कुत्ते क्या है? मन। हाँ, एक्चुअली इंटरनल है। तो हाथी हमारा संकल्प है, और कुत्ते क्या है? मन। हाँ, एक्चुअली हमारा मन की बात, हमारा मन हमें खींचता रहता है ना एक्चुअली। तो मन हमें खींचता रहेगा कि सो जाओ, या अभी नहीं जाना, अभी ठंड है, हम तर्क देते रहते हैं। तो मन की आवाज मत सुनो, अपना कारवां आप आगे बढ़ाते रहो। ये भगवद गीता का स्टूडेंट इसलिए बाहर चीजें नहीं ढूंढता, भगवद गीता का स्टूडेंट हमेशा अंदर चीजें ढूंढता है। और तो वैसे भगवान भी कह रहे हैं कि तो भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स है लाइफ में कि नहीं है। भागवतम में क्या आ रहा है? पदम पदम यद विपदम, कि पद पद पर रुकावटें हैं, विपदाएं हैं। तो वो कौन सी विपदाओं की बात हो रही है?
आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। हाँ, विपदाएं तो हैं। और भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि विपदाएं, कौन सा श्लोक है? विपदा संतु मनः षष्ठ, क्या है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि स्ट्रगल है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, और बल्कि हम अपने मन और इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? इस संसार में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर ये विपदाएं क्यों है? मतलब संसार में सृष्टि बनी, पर विपदाएं क्यों बनी है? इच्छाओं से विपदाएं हैं, ठीक है। एक तो समझ में आता है कि हमने ही ये विपदाएं क्रिएट की हैं, तो थोड़ा हमारी जिद है, इसकी वजह से विपदाएं हैं। कैसे? अगर हम जिद करेंगे कि हमने ये बॉल लेनी है और वो महंगी बहुत है। अच्छा, अगर हम इच्छा से ज्यादा, अगर क्या अगर हम जरूरत से ज्यादा इच्छा करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, और फिर हमें वो विपदा लगेगी। सही बात है, गुड आंसर। और विपदाएं क्यों होती है वैसे? पदम पदम यद विपदम, भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई क्यों है? इसमें विपदाएं हैं, एंजॉय करने के लिए। तो एंजॉय करने के लिए होना चाहिए था ना, विपदाएं क्यों बनाते हैं? विपदाओं में ज्यादा मजा आता है, एंजॉय विपदाओं में ज्यादा रिस्क है, मजा आता है। तो भगवान तो कह रहे हैं मजा नहीं लेना, भगवान एंजॉय करते हैं। भगवान एंजॉय कर रहे हैं। भगवान भी एंजॉय करते हैं वैसे तो, पर भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माता पिता एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये तो लोग बोलते ही हैं, देखो भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। भक्ति करने का मजा उतना ज्यादा बढ़ेगा, भक्ति करने ज्यादा मजा आता है, विपदाएं आती है तो। वैसे तो प्रभु जी बता रहे थे कि रुकावटें एक भक्त के लिए एडवेंचर, हाँ, एक इम्पिटस है, क्या वो कहते हैं कि एक हाँ चैलेंज है, और बल्कि एक पुश है, हाँ, बूस्टर। एक भक्त के जीवन में जब रुकावटें आती हैं तो भक्त को और अच्छा लगता है। क्यों? हमारी इच्छा प्रगाढ़ होती है। हाँ, उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या एक स्टेप है? हमारी इच्छा प्रगाढ़ क्यों हो रही? क्या सोच कर हमारी इच्छा प्रगाढ़ हो रही है? वो बात, आंसर बिल्कुल सही है कि हमारी इच्छा प्रगाढ़ होती है। हमने ये करना ही है, करना है तो हमने ये करना है, तो उसमें हम आ गए ना। हमें पिक्चर में भगवान को लेकर आना। गाँव में भक्त को लगता है कि भगवान मेरे को रिप्लाइज करा रही है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो नहीं कर पाऊंगा, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं। हाँ, विपदाओं में एक्चुअली भगवान का स्मरण आना चाहिए, पर भगवान का स्मरण हम विपदाओं में विपदा हटाने के लिए करते हैं, नहीं? पर विपदा ही अगर भगवान की कृपा हो तो, मतलब भगवान की कृपा ही विपदा के रूप में, क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा तो हमारी गाड़ी भागती रहेगी। स्पीड ब्रेकर बनाया ही इसलिए है ताकि हमारी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि हम तो भागने वाले हैं। इंजन पे लोड कम हो जाए। हाँ, इंजन पे लोड कम हो जाए। मतलब एक्चुअली विपदाएं क्या है? पदम पदम यद विपदा। हमें लग सकता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस संसार में, ये देखो यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। नहीं, पूरे लाइफ में सब जगह लगता है ये क्या मेरे जीवन में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर एक्चुअली विपदा मतलब नॉक नॉक से क्या मतलब है? हाँ, भगवान दस्तक दे रहे हैं कि देखो कोई है, क्योंकि तुम इस संसार में भाग नहीं सकते। मेरी मदद के बिना तुम इस संसार में भाग नहीं सकते। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमें अपना स्मरण दिलवा रहे हैं। विपदाएं, हम एक्चुअली विपदाएं खत्म करना चाहते हैं, हमारा पूरा जीवन यही है, हम विपदाएं खत्म करना चाहते हैं ना। पर भगवान कह रहे हैं विपदाएं खत्म होंगी तो तुम भूल जाओगे। उल्टा है, तो विपदाएं हैं तो भगवान की कृपा है। जब विपदाएं खत्म होती है तब हम कहां स्मरण याद रखते हैं? तब तो हम पार्टीज करते हैं। नहीं, लोग बर्थडे पार्टीज करते हैं, सब रेस्टोरेंट्स में जब डीजे पार्टीज करते हैं, उसमें कहां भगवान का स्मरण आता है? शादी में कभी भगवान का स्मरण आता है? नहीं। वो सारे जब फंक्शंस खत्म हो जाते हैं
जब रात में 3 बज रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, तब भगवान का स्मरण आता है अग्नि जलाकर। सब सो रहे होते हैं, उसमें भी चाय पी रहे होते हैं। नहीं, ऐसे ही होता है। फिर फेरे हो रहे होते हैं, भगवान का वहां यज्ञ हो रहा होता है और पीछे सब चाय पी रहे होते हैं। तो हम तो भगवान को भूलना ही चाहते हैं। हम तो मूंगफली और रजाई चाहिए हमें बस, बेसिकली। नहीं, यही है। तो पदम पदम यत विपदम एक्चुअली भगवान की कृपा है। अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है तो भगवान की कृपा है। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो हम तो भागते रहेंगे। जब बीमार होते तभी तो इंसान सोचता भी बैठ के कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि कोई है। और इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है कि एक्चुअली तो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारा रोज की दिनचर्या में एक्चुअली तो हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं एक्चुअली, कि भगवान हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो हमारा पेट खराब होता नहीं होता। तो केवल मतलब अपने शरीर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि कोई हमारा जीवन कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही हम भोग करने का प्रयास करेंगे तो हमारा शरीर हमें दिखा देगा कि हम एक्चुअली भोग कर रहे थे। नहीं, हमारा शरीर ही हमें बता देता है ना। तभी फिर पेट खराब होता है। पेट खराब कोई इन्फेक्शन से नहीं होता। वैसे बोला जाता है पेट खराब इन्फेक्शन से, पर इन्फेक्शन मतलब कि हमने कोई नियम तोड़ा है ना। वरना अगर आप सही से भगवान को ऑफर करके आप प्रसाद के रूप में लेंगे तो कभी भी पेट खराब नहीं होगा। तो पेट खराब हो रहा है या हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो रही है, यानी कि एक्चुअली हम भगवान को भूल गए थे। अब भगवान को भूलकर हमने इस शरीर को हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, और इसलिए फिर शरीर दिखा देता है कि देखो कोई कंट्रोलर है, नॉक नॉक कोई है। तो भगवान का रोल सिर्फ इतना है। एक्चुअली भगवान का रोल इतना है कि भगवान हमें बार बार बताते रहते हैं कि देखो कोई है, तुम अकेले, तुम स्वतंत्र नहीं हो। और हमारी बीमारी यही है कि हम ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो जहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पदम पदम यत विपदम, तो ये एक्चुअली पद पद पर हर स्टेप पे भगवान की कृपा है। हर स्टेप पे विपदा नहीं है। हर स्टेप पे जहां पर हमें स्पीड ब्रेकर मिल रहा है तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि हमारी गाड़ी तो रफ्तार से भाग रही थी, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे स्पीड ब्रेकर आ गया। पर ये वास्तव में भगवान की कृपा। जब हमारी लाइफ में ब्रेक लग रहा है, कुछ भी स्पीड ब्रेक लग रहा है, तो एक्चुअली भगवान की कृपा है। तो मेरे को याद है कि एक्चुअली एक बार 8th क्लास में हाँ तो एक्चुअली एक बार क्लास में एक पोएम सुनानी थी। बच्चों को पोएम सुनानी होती है ना, तो पोएम याद करके सुनानी थी। तो जस्ट आई थिंक मेरे को हल्का सा याद है, तो मेरे को भी वो पोएम याद नहीं हुई। तो जब जिस दिन सुनानी थी उस दिन मैं सुना ही नहीं पाया, तो यानी कि फेल हो गए है ना। बट उसके फिर क्योंकि फेल हो गए तो इसलिए फिर वो पोएम फिर अगले दिन मेरे को फिर से सुनानी थी। तो अगले दिन जब सुनाई तो फिर आपका मतलब आप चीजें फिर और समझ के सुनाते हो। नहीं, ऐसा होता ना कि जैसे आप पहली बार एग्जाम दो, अगर फेल हो जाओ तो अगर दूसरी बार एग्जाम दो तो चीजें समझ में आने लगती है। पहली बार तो आप सिर्फ रट्टा लगाते हैं, नंबर भी कम लगते हैं। हाँ, नंबर कम लगते हैं। नंबर कम लगते हैं, फिर पूरे नंबर नहीं लगते। वो क्या है? पहली बार में कितने नंबर पूरे नहीं लगते। नहीं, सेकंड बार में, दूसरी बार में नहीं, सेकंड बार में इनफैक्ट और अच्छा होता है। अच्छा। आपको हाँ, ऐसा हमें लगता है कि हम री एग्जाम दे रहे हैं, पर वास्तव में समझ हमें सेकंड टाइम में आती है। पहली बार में तो हम केवल पढ़ रहे होते हैं। इसलिए वो एक कोटेशन भी है ना, सक्सेस टेस्ट स्वीटेस्ट टू दोज हु फेल। जो व्यक्ति फेल होता है उसी को मिठास का अनुभव होता है ना। इसलिए जो लोग गिर कर उठते हैं ना, वो वास्तव में उनमें वो समझदार व्यक्ति होते हैं। जो एक अमीर पिता का अगर कोई पुत्र होगा तो वो कभी भी जीवन में ज्यादा चीजें नहीं सीख पाएगा अगर उसको सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा विरासत में। पर अगर उसने स्ट्रगल की होगी तो उसे पता होगा एक एक दमड़ी की क्या वैल्यू है। इसी प्रकार भगवान हमें गिराते हैं
और गिराकर हमें सिखाते हैं कि देखो हर चीज की वैल्यू है, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे इसलिए वैष्णव अपराध है कि हम वैष्णवों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो भगवान हमें दिखाते हैं देखो वैष्णव की रिस्पेक्ट नहीं की, अब तुम वैष्णव की रिस्पेक्ट करो। तो अपराध मतलब ये नहीं कि भगवान हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, अपराध मतलब भगवान हमें स्मरण दिलवा रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी कमी है, हम बीमार हैं, यानी कि हम अपना जीवन सही से नहीं जी रहे। तो भगवान हमें दिखा रहे हैं कि सही से एक सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है ये समझो। भगवान हमें पूरा प्लान बता रहे हैं। तो विपदाएं नहीं है, भगवान की कृपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जीवन में हर स्टेप में, हर मोड़ पे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं अगर हम ये कंसेप्ट के साथ में चलें कि भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरे को फेल नहीं कर रहे, भगवान एक्चुअली फेल के माध्यम से भी मेरे को उठा रहे हैं। तो इसलिए वो विरोध जो हमें लग रहा है कि विरोध हमारे अगेंस्ट विरोध हो रहा है, वो एक्चुअली हमारी इच्छाओं को और हमारी भक्ति की इच्छा को और प्रगाढ़ कर रहा है। अगर कोई हमें भक्ति करने से रोक रहा है तो वो एक्चुअली हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमें रोक नहीं रहा, क्योंकि वो हमें दिखा रहा है कि देखो, वो हमें दिखा रहा है कि चलो मेरे को समझ नहीं है पर तुम्हें तो समझ है, तो तुम तो भक्ति और प्रगाढ़ करो। नहीं तो यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम, वल्लभाचार्य कह रहे हैं ना कि भगवान की छड़ी भी मधुर है, भगवान की सृष्टि मधुर है, भगवान की छड़ी भी मधुर है। और हर चीज हमें, इसलिए सृष्टि में हर चीज हमें मदद करने के लिए है, बस उस मैसेज को हमें डिकोड करना है। और वो हम इस भगवत गीता के माध्यम से और प्रभुपाद के संदेश के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान हर स्टेप पे हमारी मदद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।